ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अ गुड कम्युनिकेटर इज अ गुड लिसनर। एक अच्छा कम्युनिकेटर वो है जो कि दूसरे की बात को इन्हिमाक से सुनता है, ना कि अपनी ही बात हर जगह सुनाई जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। इंसान का मटेरियल ना यार बड़ा ही खुदगर्ज है। आप उसकी खुदगर्जी का अंदाज़ा, उसका इंतहा यहाँ से चेक कीजिए कि अमेरिका की एक कॉल कंपनी ने ये रिसर्च की कि वो कौन सा वर्ड है जो फ़ोन कॉल पर सबसे ज़्यादा बोला जाता है। तो जानते हैं हम कौन सा वर्ड था? आई, मैं। जी हाँ, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैंने ये देखा, मैंने ये खाया, मैंने ये पहना, मेरे पास ये है। मैं का वर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये एक हकीकत भी है। आप खुद इस पर कभी गौर कर लीजिएगा कि आप जब अगले पर्सन से मिलते हैं तो आप कौन सा वर्ड है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? मैं। और अगला पर्सन कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, वो भी आपको अपने ही बारे में बताएगा। नो वन इज इंटरेस्टेड टू नो अदर पर्सन, राइट? तो इससे हम ये बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान को अपनी ज़ात से कितनी मोहब्बत है। वो अपने बारे में, अपने ख्यालात को, अपने आइडियाज़ को, अपनी फिलोसफी को एक्सप्रेस करना, उनको प्रोपेगेट करना ज़्यादा पसंद करता है बनिस्बत कि वो अगले के बारे में जाने कि भाई अगला क्या सोचता है, राइट? जहाँ तक मैंने यार इंसान का अंदाज़ा लगाया ना, तो हर शख्स ये चाहता है कि कोई हो जो उसकी बात सुने। उसने अब तक क्या क्या कामयाबियाँ हासिल कर ली, कौन कौन से मेडल वो जीत चुका है। वो ट्रिप पर गया था तो उसने वहाँ पर क्या देखा, वो फलां होटल पर गया था तो उसने वहाँ पर क्या खाया, उसका जायका कैसा था, वो किस एक्टर को पसंद करता है, वो किस टाइप के सॉन्ग सुनता है, उसे किस तरह के लोगों के साथ बैठना पसंद है? उसने अब तक कितनी दफ़ा मोबाइल फ़ोन बदल लिया, उसे किस तरह का लिबास पसंद है भाई, उसके पास्ट में क्या क्या हुआ था, उसने क्या क्या नाकामियाँ फेस की हैं, उसे किस किस इंसान ने धोखा दिया। हर इंसान ये चाहता है कि कोई हो जो उसकी ये बातें सुने, आप माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है। लेकिन मैं आपसे एक और तल्ख हकीकत शेयर करता हूं। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके पास्ट के बारे में, आपकी मसरूफियत के बारे में कि आप क्यों मसरूफ है और कहां पे मसरूफ है। नो वन इज इंटरेस्टेड टू नो योरसेल्फ। मैं आपको एक बड़ी अटल हकीकत बता रहा हूं। वो किसी ने बड़ा खूब कहा था ना कि मैं अहम था, ये वहम था। तो मेरा ख्याल है कि मेरी बात आप तक पहुंच गई है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर एक अच्छा लिसनर होता है जो दूसरों की बातों को इन्हिमाक से सुनता है। सुनने का मतलब ये नहीं कि आप साइलेंट हो जाए और अगला बंदा बोल ही जा रहा सुबह तक बोलता रहा और सुबह उठ के आप पूछें कि हीर कुड़ी सी के मुंडा। नहीं, आपने पूरी अटेंशन से अगले की बात को सुनना, राइट? और उसकी बातों से क्वेश्चन निकालना है। एक अच्छे कम्युनिकेटर की निशानी ये है कि वो पहली मुलाकात में ही आपके दिल में घर कर जाता है और आप हमेशा उससे मिलने का इश्तियाक रखते हैं। ऐसा है कि नहीं? और ये तभी मुमकिन है जब आप अपनी कहानी बताने की बजाय दूसरे की सुने। फॉर एग्जाम्पल, आप देखें कि जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका वीक पॉइंट क्या है। वीक पॉइंट समझते हैं? हर इंसान का कोई ना कोई ऐसा दुख, दर्द या कोई ऐसी खुशी होती है जो वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है, जिससे उसके दिल का बोझ हल्का होता है। उस पॉइंट को ढूंढें, देखें कि ऐसी कौन सी बात है जिससे उसको खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, अगर आप यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, तो स्पेशली यू, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ, आप याद करेंगे मुझे। देखिए, आप एक यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, डेफिनेटली एक वो बंदा जिसने गरीब घर से, जो कि गरीब घर में पैदा हुआ और फिर उसने अपनी सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल की और स्कॉलरशिप हासिल किया और वो फिर बाहर पढ़ने चला गया, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो हमेशा बड़ी खुशी से, बड़े शौक से ये बात बताएगा कि जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ तो लाइट तक नहीं आती थी। आप ये खुद एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में, आप फ्यूचर में जाके, और हमेशा बड़ी खुशी और बड़े शौक से बताएगा कि भाई जिस जगह पर मैं पैदा हुआ था वहाँ तक तो लाइट भी नहीं आती थी। ऐसा है कि नहीं? आप ऐसी बातें सुनेंगे, शायद आपने पहले भी सुनी, लेकिन आप फिर सुनेंगे जब यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो ऐसे टीचर से, ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो कि बड़े बड़े फेलियर्स देखकर बड़ी एक लाइन तक पहुँचे हैं, राइट? तो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हमेशा अगले की अचीवमेंट के बारे में बात करें, क्योंकि हर इंसान को अपनी स्ट्रगल, अपनी अचीवमेंट से बड़ी मोहब्बत होती है। वो ये समझता है कि उस जैसी स्ट्रगल अभी तक किसी ने नहीं की है। इवन के आपको भी ये लगता होगा। अच्छा, इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना पावरफुल है कि आपको हमेशा इसका फ्रूट मिलता रहता है। पहला इम्पैक्ट इसका ये है कि अगला इंसान पूरी महफिल में आपको प्रायोरिटी देगा, राइट?
जहाँ पर भी आप मतलब 20-30 लोगों में बैठे होंगे तो वो आपको प्रायोरिटाइज करेगा। हाँ, और दूसरा, वो आपको कभी भूलेगा नहीं कि हाँ यार ये फलां बंदा था जिससे मैंने अपनी लाइफ स्टोरी को डिस्कस किया था, ठीक। और तीसरा ये कि अगर आपको कोई काम पड़ जाता है तो वो आपको बंदा कभी ना नहीं करेगा, कभी रद्द नहीं करेगा। ये मैं आपको अपने 4 साल का तजुर्बा बता रहा हूँ। आपसे एक कहानी शेयर करता हूँ, मुझे याद आ गई यहाँ पे कि एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में एक टीचर थे जिनके साथ ना मेरी सोसाइटी को एक इवेंट पर काम करना पड़ गया। उनके बारे में बड़ा मशहूर था कि ही इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन, और वो किसी की बात नहीं सुनते और हमेशा अपनी ही मनवाते हैं। ऐसे वो लोग होते हैं ना, यू विल एक्सपीरियंस दिस। तो जब मैं इवेंट का प्रपोजल लेकर उनके पास गया, अब मैं ये बात बड़े अच्छे से जानता था कि यार ये टीचर इस इवेंट पर ये काम नहीं होने देगा, क्योंकि वो उन चीज़ों को पसंद नहीं करता। अब ये बात मुझे अच्छे से मालूम थी, और मुझे सब ने ये कहा था कि भाई आप फलां हाईलाइट्स को रिमूव कर दें बिकॉज इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। बहरहाल मैं गया। अब यहाँ काम आई मेरी बुक रीडिंग स्किल्स। डेल कार्नेगी को मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा है। यहाँ किताब, ये देखें, ये किताब मौजूद है। तो आप ये रेकमेंड करता हूँ, मेरी डेल कार्नेगी का लिया था, आप भी लाजमी पढ़िएगा, आप इस वीडियो को देख रहे हैं अगर तो। बहरहाल उसको, डेल कार्नेगी को मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा था। अब यहाँ वक्त था उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। अब पहला कम्युनिकेशन का टूल ये है कि आप जो भी काम या जो भी प्रपोजल किसी के सामने लेकर जा रहे हैं तो आपने जाते ही उसके मुंह पे नहीं फेंक देना कि भाई ये मेरा प्रपोजल है, आपको पसंद है या नहीं, लेकिन बस ये है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब अगला इतना मतलब हल्का तो है नहीं कि आपकी जो आप कह रहे हैं वो उसको मान ले। तो अपनी बात कैसे मनवाई जाए थ्रू कम्युनिकेशन, आज हमने यही सीखना। तो बहरहाल मैंने उनसे प्रपोजल की बात नहीं की, इधर उधर की बातें स्टार्ट कर ली और ये जाना कि उस बंदे का वीक पॉइंट क्या है। फिर कोई आधे घंटे की गुफ्तगू के बाद मुझे उनका वीक पॉइंट मिल गया, और उनका वीक पॉइंट था यूरोप। वो पीएचडी करने जर्मनी गए थे और उस दौरान उन्होंने तकरीबन सारे यूरोप की सैर की थी। तो यूरोप की बातें करना उनको बड़ा पसंद थी। तो भला हो हिस्ट्री का कि कुछ बातें यूरोप से रिलेटेड हमने भी पढ़ी थी। तो हमने भी फिर सवाल शुरू कर दिया कि अच्छा आपने वॉल ऑफ बर्लिन तो देखी होगी, अच्छा आईफल टावर देखने में कैसा लगता है यार, उसको करीब से जब आपने देखा तो कैसी फीलिंग आ रही थी। अच्छा आपने ग्रीस में वो अरस्तु की अकेडमी को विजिट किया, अच्छा आपने वीनस का ट्रिप अटेंड किया, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत सिटी है, कैसा था वो। तो इस तरह के मजीद सवालात मैंने उनके सामने रख दिए। लो जी, ये 15 मिनट की मीटिंग थी हमारी, जो कि तवील होती होती 1.5 घंटे तक पहुंच गई, और इसमें उनका लंच ब्रेक भी शामिल था और मेरा एक लेक्चर भी चला गया। तो बहरहाल इन तमाम बातों के बाद मैं जब वहाँ से जाने लगा तो मैंने उनके सामने प्रपोजल रखा और कहा कि इसमें ना सिग्नेचर चाहिए आपके। तो उन्होंने से एक सरसरी सा देखा और कुछ हदायत की कि इस इवेंट को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, और उसके बाद उन्होंने साइन कर दिया। एंड व्हेन आई केम बैक द होल मेंबर्स वर शॉक्ड कि यार तुमने कैसे कर लिया। और उसके बाद मैं जब भी उनसे मिला तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरे से सलाम दुआ ली और बड़े मतलब हालचाल पूछ के मुझे जाने देते थे। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद कोई चलाकी ज़ाहिर करना नहीं कि आई वाज दैट पर्सन जो कि मतलब हर इंसान को अपनी बातों से इंगेज कर लेता था। नो, एक बात आप याद रखें कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में फ्री नहीं है। यू मस्ट हैव टू पे इट्स प्राइस। आपको एक चीज़ चाहिए, यू हैव टू पे प्राइस फॉर इट, राइट। और जितनी क्वालिटी की आपको चीज़ चाहिए आपको उतना ही ज़्यादा उसके लिए पे करना पड़ता है। ऐसा है कि नहीं, इज़न्ट इट। आप ज़रा सोचें कि अगर डायरेक्ट जाकर मैं अपनी बात कह दूं कि यार ये चीज़ चाहिए, तो क्या अगला मान जाएगा? नेवर। ऑलवेज स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। आपको जॉब चाहिए, आपको चीज़ बेचनी है, आपको अपने क्लाइंट को इंगेज रखना है, आप अपने लोगों में फेवरेट बनना चाहते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा। और इसके लिए यू मस्ट हैव टू पे प्राइस। और इसकी प्राइस क्या? स्ट्रगल। यस मैन, स्ट्रगल। आपको स्ट्रगल करना होगा, आपको इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये कम्युनिकेशन ऐसे ही डेवलप नहीं हो जाता। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप जानोगे कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। आप किसी की सोच को ज़बरदस्ती बदल नहीं सकते। वो एक शायर ने एक शेर कहा था कि नफरत को क्या चाहिए, 2 बातें काफ़ी हैं, पर मोहब्बत हर किसी के बस की बात नहीं। तो हमें इस दुनिया को मोहब्बत से बदलना है। आप भी मेरी बात सुने कि हमें इस दुनिया को मोहब्बत से बदलना है। मोहब्बत हर किसी के बस की बात नहीं। तो बात सिर्फ कहने का मकसद ये था कि आपका गेस्चर जितना अच्छा होता है, आपका आई कॉन्टैक्ट जितना अच्छा होता है, जितना आप क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा यार ये भी हुआ था,
अच्छा वहां गए तो वहां पे क्या हुआ था, अच्छा वहां का मौसम कैसा था, वहां सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी, वहां खाने का टेस्ट कैसा था। जितना आप अगले को इंगेज करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, राइट। वो एक शेर कहा है किसी ने कि किस्सा अभी हिजाब से आगे नहीं बढ़ा, मैं आप और वो जनाब से आगे नहीं बढ़ा, और तूले कलाम के लिए मैंने किए सवाल, और तूले कलाम के लिए मैंने किए सवाल, पर वो मुख्तसर जवाब से आगे नहीं बढ़ा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से सीखी हैं, और मैंने एक चीज़ नोट की है, यहाँ पे ना बात थोड़ी सी सीरियस हो रही है। मैंने ये चीज़ नोट की है, मतलब अपने यूनिवर्सिटी के 4 साल के एक्सपीरियंस से, कि गुड कम्युनिकेशन का ना बहुत बड़ा गैप है हमारे दरमियान, बहुत बड़ा। यानी कि बड़े अच्छे बड़े टैलेंटेड बच्चे होते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल की वजह से स्टेज पर नहीं आ पाते। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब मैं सेमिनार रूम में, मतलब 250 बच्चा मेरे सामने था, उसमें कुछ प्रोफेसर भी शामिल थे। तो अब ये मैं बात ना बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, इस वक्त कैमरा भी है, मतलब कुछ लोग हो सकता है कि जो वहाँ पर मौजूद थे वो ये वीडियो भी देख रहा हूँ, तो बात ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब मैं वहाँ पर अपनी टॉक दे रहा था तो मैं बड़े अच्छे से जानता था कि मुझसे ज़्यादा काबिल लोग और मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से वो चेयर पर थे और मैं स्टेज पर था। तो याद रखें कि कम्युनिकेशन जो है ना, गुड कम्युनिकेशन आपको आम से अहम बना देती है। लोग आपकी बात को सुनना पसंद करते हैं, वो आपसे सवाल जवाब करना पसंद करते हैं, वो सुनना चाहते हैं कि यार ये बंदा अब क्या बात करेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी एक टूल के साथ साथ बहुत एक बड़ी पावर है, और जो कि हर इंसान के पास नहीं है। इसको डेवलप करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपको ये बाय बर्थ मिलती है, नहीं, आपको इसको बार बार डेवलप करना पड़ता है, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है। हो सकता है कि आप पहली बार कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको ऐसा फील हो यार कि मैंने क्या फजूल बात कर दी है, मुझे ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी, मैंने बड़ी नॉनसेंस बात की है। नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट ट्राई अगेन। आखिरकार ये मकूले क्यों बने हुए कि ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, व्हाई? इसीलिए तो बने ताकि हम उन पर अमल करें। हर किसी का ना कोई एक आइडियल फिगर होता है जिसको हम कॉपी करते हैं। तो आप देखें कि आपका आइडियल फिगर कौन है। आइडियल फिगर से मुराद बेसिकली वो शख्स है जिसकी बात को जब आप सुनते हैं तो आपका दिल करता है कि बस इसी की बात को सुनते रहें। तो उसके गेस्चर को कॉपी करें, उसके अंदाजे बयां को, उसके स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन को कॉपी करें, राइट। और एक बहुत बड़ी जो मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ पाई जाती है ना, मैं इसको लाजमी दूर करना चाहूँगा। अब मेरी बात ये बहुत गौर से सुनिएगा, शायद अभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन आने वाले सालों में आप एक्सपीरियंस करेंगे। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ पाया जाता है, मैं उसको लाजमी दूर करूँगा, और वो ये है कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। इंग्लिश is just a language, not a tool to measure your intelligence. English is just a language, not a tool to measure your intelligence. ये मत समझें कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तभी आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, नहीं। सबसे पहले आपको अपनी जुबान में सीखना है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग अपनी जुबान में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। उन्हें फॉरेन लैंग्वेज से गर्ज नहीं है, आप जो सी मर्जी लैंग्वेज बोले, उन्हें जब तक आप उनसे उनकी अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उनके वो बात पल्ले नहीं पड़ेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको पहले भी ये बात कई बार अपने वीडियोस में और अपनी वैसे भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि हम जिन्हें सोशल मीडिया पर, जिन्हें इंस्टाग्राम पर, जिन्हें यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, तो वो बड़ी मेहनत से उस मुकाम तक पहुँचे, और हम 1 या 2 हफ्ते उस तरह की मेहनत करने के बाद ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हम उन जैसे हो जाएंगे। नहीं यार, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम उनकी तरह की कम्युनिकेशन स्किल 1 या 2 हफ्ते में डेवलप नहीं कर सकते, बिकॉज बिग थिंग्स टेक टाइम एंड करेज। आप ये बात जान लें।